जैसा कि आप सभी जानते हैं, केडीए और अपेक्स की एमएचए के साथ जो लास्ट मीटिंग हुई, तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीना गुजर चुका है। और उस लास्ट मीटिंग में जब डोमिसाइल और इसके बाद आपके रिजर्वेशंस, रिक्रूटमेंट्स के इश्यूज सॉर्ट आउट हुए, उसी में एमएचए ने ये क्लियर कर दी थी कि नेक्स्ट मीटिंग विद इन मंथ्स, और उसमें जो मेन 2 एजेंडा है, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे जल्दी हम एपेक्स केडीए के साथ मीटिंग कर लेंगे और उन पे हम बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन वो 1 महीना नहीं आया, दूसरा महीना भी निकल गया और अभी तक ले तो लाल से काम ले रहा है। और शायद हो सकता है कुछ और देर ये फिर इसी ले तो लाल से काम करे। और आप अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि केडीए और अपेक्स ने कहा था, अगर हमारे ये 2 मेन एजेंडे पे बातचीत नहीं हुआ तो केडीए और अपेक्स खामोश नहीं बैठेगी। फिर मास मोबिलाइजेशन होगा, पब्लिक एजिटेशंस होगी, धरना देना पड़े, अनशन पे बैठना पड़े, पब्लिक रैली करना पड़े, ये सारी चीज़ें करेंगे। और इसी सिलसिले को लेते हुए हमारे केडीए का कोर कमेटी का मीटिंग हुआ। कोर कमेटी के मीटिंग के बाद हमारा केडीए और अपेक्स के कोर कमेटी का मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि करगिल में इस मेन जो 2 इश्यूज है, इसको लेकर हमारा जनरल इश्यू आप अच्छी तरह से जानते हैं, 4 पॉइंट एजेंडा है, जिसमें स्टेटहुड है, 6 शेड्यूल है, आपका रिक्रूटमेंट है, रिजर्वेशन है, फिर इसके बाद आपका पीएससी है, लास्ट में हमारा 2 पार्लियामेंट्री सीट है। 2 पार्लियामेंट्री सीट पे इन्होंने एक एक्सक्यूज ये दी थी कि टिल 26 डिलिमिटेशन फ्रीज है, इसलिए बाकी इश्यूज को हम रिजॉल्व करेंगे। तो ऑलमोस्ट अभी डोमिसाइल, आपका रिजर्वेशंस, रिक्रूटमेंट, बकौल इनके ये रिजॉल्व हो चुके हैं। तो मेजर 2 इश्यूज थे और अभी तक कोई स्टेप एमएचए नहीं ले रही है। इसलिए उस कोर कमेटी के मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि करगिल से हम एजिटेशन स्टार्ट करेंगे। इसीलिए आज हमने केडीए की पूरी कमेटी के मेंबर्स की हमने मीटिंग बुला ली और इस मीटिंग में ये फाइनल डिसीजन ये हुआ है कि आने वाले 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को, सैटरडे, संडे और मंडे को 3 दिन के लिए केडीए और अपेक्स के लीडरशिप ज्वाइंटली करगिल में अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे 3 दिन के लिए। और ये 3 दिन स्टार्ट होगा 9 तारीख 10 बजे से, यानी सैटरडे 9 AM से स्टार्ट होगी और इसके बाद 10 तारीख पूरी दिन रात बैठेगी, फिर उसके बाद 11 तारीख पूरी दिन रात, 3 दिन डे नाइट बैठेगी और 11 तारीख के आफ्टरनून में हमारा वहाँ पे पब्लिक एड्रेस भी होगा, जिसमें केडीए के लीडरशिप, अपेक्स के लीडरशिप, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से इस एजिटेशंस को मास लेवल पे, पब्लिक लेवल पे लेके चले जाएं। हम एक इंडिकेशंस और ये मैसेज क्लियर कर देना चाहते हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री को और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और होम मिनिस्टर एमएचए को, कि लद्दाख के लोग अपनी इन मांगों को लेकर जो जेन्युइन, जस्टिफाइड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस डिमांड है और जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, जो लद्दाखी डिजर्व करती है, उस डिमांड्स को लेकर ये कौम कभी खामोश बैठने वाली नहीं है। और इसी सिलसिले को लेकर 9, 10, 11 को करगिल से स्टार्ट होगी और इसके बाद हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे। लेह में स्टार्ट करेंगे या ज्वाइंटली लेह एंड करगिल में होगा, लेकिन ये मास मूवमेंट एजिटेशन स्टार्ट हम कर चुके हैं और उम्मीद है हम सारे पब्लिक से भी, जितने भी
रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबों से, इंक्लूडिंग हिल काउंसिल, क्योंकि हिल काउंसिल इस हमारे केडीए का मेंबर भी है और हमारा अभी आगाज साहब यहाँ पे एज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हिल काउंसिल की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी ऑनलाइन चूंकि हमारे को चेयरमैन अखुन साहब थोड़ी सी तकलीफ में से नर में वो नहीं आ पाए, लेकिन ऑनलाइन इन्होंने मीटिंग ज्वाइन करी। ऑनरेबल एमपी साहब चूंकि पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है, इन्होंने ऑनलाइन आज की मीटिंग ज्वाइन कर ली और इसमें पूरा केडीए सारा आप देख रहे हैं। यहाँ पे हमारी सारी मेंबरशिप है, आगा साहब है, यहाँ पे हमारे छोड़ा ये कोर कमेटी एपेक्स और केडीए का ज्वाइंट बैठ के डिसीजंस हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी किसी किस्म की ठंडे होने का या बैकफुट पे जाने का या आपको दिखाई देता है कि थोड़ा बहुत दिलचस्पी खत्म हुआ है, ऐसा कोई चीज नहीं है। बहुत ही शद्दमत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी अवामी इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, पिछली बार जब होम मिनिस्ट्री में एपेक्स और केडीए का मीटिंग था और डोमिसाइल का जब डिसीजन आया, उसके ऊपर लद्दाख के अंदर कांग्रेस ने सीरियस क्वेश्चंस उठाए, इसको आप कैसे देखते हैं? हो सकता है कुछ लोग जो डिसीजंस वहां पे हुई है, क्योंकि वो ज्वाइंट डिसीजंस था, वहां किसी एक इंडिविजुअल का, एक पार्टी का, एक आदमी का, एक इंस्टीट्यूशंस का, एक ऑर्गेनाइजेशंस का डिसीजंस नहीं, वो ज्वाइंट डिसीजंस है। हाँ, मांग यही था जो डिसीजन दिया? नहीं, मांग हमारी आप क्लियर जानते हो 89 कट ऑफ डेट था, 30 इयर्स कट ऑफ हमारा डेट था, लेकिन जब नेगोशिएट हुआ तो उस नेगोशिएट पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थोपी गई 15 ईयर्स है। और साथ ही साथ ये मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्लियर है कि ये 15 ईयर्स है, ये 15 ईयर्स 30 ईयर्स भी हो सकता है, वो मेंशन है। वक्त आने पे वो हम आपको दे देंगे। सर, रिसेंटली सजाद साहब ने केडी के ऊपर एक क्वेश्चन उठाया था कि केडीए में काफ़ी टाइम से मीटिंग नहीं हो पा रही, जिस वजह से मूवमेंट काफ़ी हद तक कमज़ोर देखने को मिल रहा है। तो केडीए बार बार लद्दाख के इश्यूज को लेकर मीटिंग में इतना डिले क्यों हो रहे थे सर, इस बारे में? इस सजाद साहब ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस किया, उसे आप लोग दूसरा रंग कभी देने की कोशिश नहीं कर लेना। यहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं है, यहाँ सभी एक ही पेज पे है, सभी का एक ही मुश्तरका एजेंडा है, सभी का लद्दाख के फ्यूचर को लेकर कंसर्न है। लेकिन इनकी इनर फीलिंग है कि हमारा रेगुलर बेस पे मीटिंग होनी चाहिए था और हम इस फीलिंग्स को पॉजिटिव में लेते हैं। हमारे यहाँ पे कोई चीज़ का डिफरेंसेस नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत।